हेलो पीपल, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज डे 28 है हमारे प्री पार विद प्रीपेयर का। आज आपका पॉलिटी का राउंड 2 खत्म हो जाएगा एंड शाम को आपको अपना टेस्ट अटेम्प्ट करना है। ठीक है जी, तो टेस्ट 2 के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। पॉलिटी के एक वीडियो देखना है आज आपको, जो हमारा TTL बैच है पॉलिटी का 45 नंबर वीडियो, एंड एम लक्ष्मीकांत के चैप्टर नंबर पढ़ने हैं 34 से लेके 37 तक। ठीक है जी, तो सबसे पहले 34 चैप्टर जो कि इन कॉन्टेक्स्ट है हमारे हाई कोर्ट्स के रिगार्डिंग, तो उसमें से आपको एक तो पता होना चाहिए कि ओरिजिन कब हुआ हाई कोर्ट एज एन इंस्टीट्यूशन का। उसके बाद जो अगर जुरिस्डिक्शन बढ़ानी हो हमें हाई कोर्ट्स की, तो वो कौन बढ़ा सकता है, इज इट पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर्स। ठीक है जी, उसके बाद फिर अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कुछ जजेस केस हुए हैं, वेरियस फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके 4 जजेस केस हुए हैं। तो इन चारों केसेस में क्या आउटकम्स आई वो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद किसी जज को रिमूव करना है या फिर ट्रांसफ़र करना है तो वो कैसे होगा, कॉलेजियम का इसमें कोई रोल होगा या नहीं होगा, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड एक्टिंग एडिशनल एज वेल एज रिटायर्ड जजेस, तो इनके कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है हमारी बुक में, तो वो आपको पता होना चाहिए कि जो एक्टिंग जज हैं उनको कौन अपॉइंट करता है, एडिशनल जज को कौन अपॉइंट करता है, तो ये सब चीज़ें। ठीक है जी, इसके बाद फिर सैलरी आ गई जजेस की एंड पेंशन्स। तो हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी सैलरी कौन से फंड से आती है, इज़ इट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, ये आपको चेक करना है। एंड सिमिलरली फॉर पेंशन यही चीज़ आपको चेक करनी है। इसके बाद है जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, तो इट इज़ जस्ट अ सिमिलर थिंग जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट के केस में पढ़ी थी। तो इस हाई कोर्ट के केस में भी आपको पता होना चाहिए कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या है, एंड उसके बाद एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है कि नहीं है। नेक्स्ट वी हैव इस चैप्टर नंबर 35 जो रिलेटेड है सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के साथ। तो इस चैप्टर में आपको पता होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में क्या फ़र्क होता है, कौन सा क्रिमिनल है, कौन सा जो है सिविल मैटर से रिलेटेड है। ठीक है जी, इसके बाद लोक अदालत के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन से केसेस यहाँ पर जा सकते हैं, एंड सिमिलरली फॉर फैमिली कोर्ट्स एज वेल। इसी के पैरेलली एक कॉन्सेप्ट है नालसा का, तो आपको पता होना चाहिए कि नालसा में जो फ्री एड है उसके लिए कौन से लोग एलिजिबल हैं फ्री एड पाने के लिए थ्रू नालसा, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके पैरेलल ही एक और कॉन्सेप्ट हमारे पास ग्राम न्यायालय का, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ग्राम न्यायालय एंड फैमिली कोर्ट्स एंड लोक अदालत, तो इनमें क्या डिफरेंस है बेसिक सा। एंड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी आपको पता होना चाहिए कौन सा जो रिलेटेड है क्रिमिनल जस्टिस के साथ, कौन सा सिविल जस्टिस के साथ रिलेटेड है, ऐसी चीज़ें। ठीक है जी, एंड नेक्स्ट हमारे पास है चैप्टर नंबर 36 जो बताता है हमें स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। तो इसमें आपको पावर ऑफ पार्लियामेंट पता होना चाहिए कि जम्मू एंड कश्मीर के केस में हमारे पार्लियामेंट की जो जुरिस्डिक्शन है वो कहाँ तक है, एंड अगर कोई पार्लियामेंट लॉ पास करता है तो उसके लिए जो अगर उसको जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट के ऊपर हमने अप्लाई करना है तो क्या प्रोसीजर लगेगा। एंड सिमिलरली हमें रिलेशन पता होना चाहिए बिटवीन इंडिया एंड जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है जी, एंड फाइनली जम्मू एंड कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके फीचर्स आपको पता होने चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड जम्मू एंड कश्मीर के जो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या फ़र्क है, एंड ऐसी चीज़ें। ठीक है जी, एंड नेक्स्ट हमारे पास लास्टली आज है चैप्टर नंबर 37 जो रिलेटेड है स्पेशल प्रोविज़न फॉर सम स्टेट्स। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट स्टेट्स हैं हमारे पास जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, इनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं। फिर हमारे पास नागालैंड है, एंड फिर उसके बाद असम एंड मणिपुर है। तो ऐसे करके हमारे पास कुछ 8-10 स्टेट्स हैं। ठीक है जी, जैसे आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना हो गया अब, एंड सिमिलरली सिक्किम, फिर मिज़ोरम है, एंड फाइनली अरुणाचल एंड गोवा, एंड फाइनली हमारे पास है कर्नाटका। तो ये कुछ स्टेट्स हैं। तो इन सब के कॉन्टेक्स्ट में जो स्पेशल प्रोविजंस हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में आपको पता होना चाहिए एक तो कौन से आर्टिकल के अंडर है उस स्टेट में जो भी प्रोविजंस दी हुई हैं वो, एंड उसके बाद जो गवर्नर है उनका क्या रोल है, एंड प्रेसिडेंट का क्या रोल है इस कॉन्टेक्स्ट में, जो भी वेरियस पावर्स दी हुई हैं। ठीक है जी, फिर अगर कोई स्पेशल काउंसिल बनाया जा रहा है तो वो भी आपको पता होना चाहिए, जैसे कुछ एरियाज़ में ट्राइबल हिल काउंसिल्स हैं, तो ऐसी चीज़ें। ठीक है जी, एंड फाइनली जो
पार्लियामेंट है एंड स्टेट लेजिस्लेचर है, उनका क्या रोल है। तो जो वेरियस प्रोविजंस इन सब के बारे में दी हुई होंगी, उसमें से आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो पता होनी ज़रूरी है। तो ये तो रहा आपका आज का काम, एंड अब हम रिवाइज करते हैं जो आपने कल पढ़ा है। तो some members of the legislative assemblies are elected indirectly in certain states. Which of the following are those states? तो आपको ये बताना है कि कुछ लेजिस्लेटिव असेंबलीज में मेंबर्स इनडायरेक्टली भी इलेक्ट होते हैं, तो ये उनमें से कौन सी स्टेट्स हैं जिनमें ये चीज़ अप्लाई होती है। तो इज़ इट सिक्किम, गोवा, नागालैंड या फिर मणिपुर। तो आपके ऑप्शन हैं 1 only, 2 and 4, 1 and 3 एंड ऑल ऑफ द अबव। यू कैन पॉज एंड ट्राई टू रिकॉल, क्योंकि काफ़ी क्लियरली जो स्टेट लेजिस्लेचर वाला चैप्टर है उसमें ये चीज़ गिवन है। कोई ऐसे इसमें थ्योरम लगाने की या कोई कॉन्सेप्ट लगाने की ज़रूरत नहीं, इट्स जस्ट अ फैक्ट। तो आपको पता होना चाहिए, एंड द करेक्ट आंसर इज़ 1 and 3 ओनली। ठीक है जी। तो ओनली सिक्किम एंड नागालैंड, ये ऐसी दो स्टेट्स हैं जिनमें जो कुछ लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स जो हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। अदरवाइज हमारा डायरेक्ट इलेक्शन होता है सभी जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के मेंबर्स हैं उनके लिए। इनफैक्ट जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में हमारे इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, लेकिन जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं, द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज, दे आर इलेक्टेड डायरेक्टली। तो ये एक एक्सेप्शन है हमारे पास, इनफैक्ट 2 एक्सेप्शन है, सिक्किम एंड नागालैंड। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। एंड ऐसे ही चीज़ों को थोड़ा गहराई से पढ़ने की कोशिश कीजिए। एंड पॉलिटी में जो मुझे चीज़ लगती है कि जो भी एक्सेप्शंस हैं उनके ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान होना चाहिए, रादर दैन जो ट्रिविया चल रहा है वो तो चल ही रहा है। एंड मोरोवर जो पॉलिटी है उसमें चीज़ें जो थोड़ा लॉजिक से भी ज़्यादा क्रैक की जा सकती हैं, लेकिन ऐसे कुछ एक्सेप्शंस आ गई फिर तो अलग बात है। लेकिन अदरवाइज जो चीज़ें हैं, किसी कंक्लूजन तक पहुँचना है तो वो हम लॉजिकली भी जा सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल, बाय बाय।